बच्चों, के मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। के मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th में जीन के बारे में पढ़ा जाएगा। जैसे हम लोग आनुवंशिक पदार्थ पढ़े, फिर गुणसूत्र पढ़े, अब जीन पढ़ेंगे। गुणसूत्र के बारे में पढ़ा गया था कि आनुवंशिकता की इकाई है, यूनिट ऑफ आनुवंशिकता की इकाई है, यूनिट ऑफ हेरिडिटी। और रिप्रोडक्शन जनन की इकाई है, द यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन। कौन? गुणसूत्र। लेकिन यहाँ जीन बच्चों, गुणसूत्र पर लगे हुए मोती के माले जैसी संरचना जीन होती है। सभी जीवधारियों में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण और संचरण का कार्य आनुवंशिक कारकों द्वारा, आनुवंशिक इकाइयों द्वारा की जाती है। समस्त जीवधारियों में बच्चों आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण और संचरण का कार्य आनुवंशिक इकाइयों द्वारा की जाती है। इन आनुवंशिक इकाइयों को, हेरिडिक यूनिट्स को, मेंडल ने फैक्टर कारक कहा था, जबकि जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने इसे जीन शब्द दिया था। क्या दिया था? जीन। तो जीन क्या है? यूनिट ऑफ हेरिडिटी हैं, जो कैरेक्टर्स, हेरिडिक कैरेक्टर को वन जनरेशन टू अदर जनरेशन कैरी करने का कार्य करती हैं। इस तरह से बच्चों जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने जीन शब्द का प्रयोग किया था। द वर्ड जीन इज गिवन बाय द जोहानसन। तो जीन, जोहानसन ने जीन शब्द का प्रयोग किया था। अब बच्चों जीन की विशेषताएं क्या हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीन। जीन जो है गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। जीन आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम, गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। जीन कहाँ उपस्थित होते हैं? गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। एंड कंट्रोल द हेरिडिक कैरेक्टर, और आनुवंशिक लक्षणों को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। आनुवंशिक लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। आनुवंशिक लक्षण क्या जानते ही हैं? ऐसे लक्षण जो माता पिता से संतानों में या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं, ऐसे लक्षणों को आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। उसी को नियंत्रित करने का कार्य करता है। जीन क्या है? यूनिट ऑफ ट्रांसमिशन। ध्यान दीजिए, यूनिट ऑफ ट्रांसमिशन। जीन जो है संचरण की इकाई है। यूनिट ऑफ ट्रांसमिशन, संचरण का अर्थ है कि हेरिडिक कैरेक्टर को पेरेंट्स से डाटर्स तक, पैतृक गुणों को पुत्री गुणों तक ले जाते हैं। माता पिता से संतानों में इस लक्षणों को ले जाने का कार्य करते हैं। इसीलिए संचरण, ट्रांसमिशन कहाँ से ट्रांसमिट करते हैं? पेरेंट्स से सन में ट्रांसमिट करते हैं। जीन क्या है? यूनिट ऑफ म्यूटेशन। जीन क्या है? उत्परिवर्तन की इकाई है। बच्चों उत्परिवर्तन क्या है? जीवों में होने वाले अचानक परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। जब जीन संरचना में परिवर्तन होते हैं तो जीव के गुणों में, बॉडी स्ट्रक्चर में अचानक परिवर्तन हो जाते हैं और उसी को उत्परिवर्तन कहते हैं। अर्थात ये चेंज स्ट्रक्चर, ये क्या करते हैं? ये संरचना को परिवर्तित कर देते हैं। इसीलिए यूनिट ऑफ म्यूटेशन कहते हैं इसको। जीन जो है बच्चों कार्यकी की इकाई, यूनिट ऑफ फिजियोलॉजी, कार्यकी की इकाई है। जीन क्या है? कार्यकी की इकाई है, अर्थात कंट्रोल द कैरेक्टर्स। कंट्रोल द कैरेक्टर्स माने लक्षणों को एक नियंत्रित करता है। ऐसे लक्षण जैसे लंबाई का लक्षण हुआ, बौनेपन का लक्षण हुआ, स्किन कलर हुए, सीट कलर्स हुए, अर्थात ये इनके एक्सटर्नल जो है, एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं। इसीलिए इसको कार्यकी की इकाई कहते हैं। जीन सेगमेंट ऑफ डीएनए व्हिच गिव द मैसेज ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। जीन क्या है? डीएनए का वह छोटा से छोटा खंड है जो सूचना देता है किसकी? प्रोटीन सिंथेसिस की। यह प्रोटीन संश्लेषण की सूचना देता है या पॉलीपेप्टाइड की सूचना देता है। इस तरह से बच्चों हम लोग जीन के बारे में पढ़े। अब जीन क्या है? सेगमेंट ऑफ डीएनए, स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए का छोटा से छोटा खंड है। तो अब डीएनए के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए को सब लोग जानते हैं
ये न्यूक्लिक एसिड है क्योंकि न्यूक्लियस में पाया जाता है। और इस डीएनए को बच्चों आनुवंशिक पदार्थ हेटी मटेरियल कहते हैं क्योंकि आनुवंशिक लक्षण उत्पन्न करते हैं। और ऐसे लक्षण जो माता पिता से संतानों में या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। आनुवंशिक पदार्थ और आनुवंशिक लक्षण दोनों के अध्ययन की शाखा को आनुवंशिकता कहते हैं, अर्थात आनुवंशिकता बराबर आनुवंशिक पदार्थ और आनुवंशिक लक्षण। अब चलिए बच्चों, समस्त जीवधारियों में डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, हेटी मटेरियल है, कुछ पौधों तथा कवकों को छोड़कर, एक्सेप्ट द सम प्लांट एंड सम फंजाई प्लांट्स एंड वायरस, विषाणुओं को छोड़। कुछ पौधों तथा विषाणुओं को छोड़ करके, प्लांट्स एंड वायरस से। डीएनए क्या है? ये आनुवंशिक पदार्थ होता है कुछ पौधे तथा विषाणुओं को छोड़कर। इट इज ए लार्जर मॉलिक्यूल। ये क्या है? लार्जर मॉलिक्यूल है। डीएनए बच्चों आनुवंशिक पदार्थ होता है सभी जीवधारियों के शरीर में, सभी प्लांट और एनिमल सेल में, लेकिन एक्सेप्ट द सम प्लांट एंड सम वायरसेज, कुछ विषाणु था कुछ पौधों को छोड़ करके। इट इज ए लार्जर मॉलिक्यूल फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जीवों के शरीर में पाया जाने वाला सबसे बड़ा अणु है, लार्जर मॉलिक्यूल है। कौन? डीएनए, जो जीवधारियों के शरीर में पाया जाता है। इट इज मेड अप ऑफ मोनोमर्स यूनिट। ये मोनोमरिक यूनिट से पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, हजारों न्यूक्लियोटाइड्स के मिलने से, जिसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं, उस पॉलीन्यूक्लियोटाइड के मिलने से जो है ये डीएनए का निर्माण होता है। बच्चों डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। ये बना होता है मुख्य रूप से 3 भागों से मिलकर बना होता है। डीएनए कितने भागों से मिलकर बना होता है? 3। डीऑक्सीराइबोज शर्करा, डीऑक्सीराइबोज शुगर या पेंटोज शुगर, इसी को पेंटोज शुगर कहते हैं। इसका फार्मूला 6,5H10O4 होता है। तो सबसे पहला है जो पेंटोज शुगर होती है वो डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, उसमें ऑक्सीजन लॉस होता है। दूसरा है फास्फोरिक एसिड H3PO4 फास्फोरिक एसिड। और तीसरे होते हैं नाइट्रोजनी क्षारक नाइट्रोजिनस बेसेज। तो 3 मुख्य भागों से मिलकर डीएनए बना होता है। डीऑक्सीराइबोज शुगर और पेंटोज शुगर, और इसी को C5H10O4 के नाम से जाना जाता है। दूसरा फास्फोरिक एसिड H3PO4 और तीसरा होता है नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। अब बच्चों नाइट्रोजनी क्षारक देखिए, नाइट्रोजन बेस को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से मुख्य 2 भागों में बांटा गया है, प्यूरिन नाइट्रोजिनस बेस और पायरिमिडीन नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजन बेस कितने होते हैं? 2 रूपों में होते हैं, प्यूरिन और पायरिमिडीन। तो प्यूरिन नाइट्रोजन बेस में एडेनिन आता है और ग्वानिन। प्यूरिन नाइट्रोजन बेस में क्या क्या होते हैं? एडेनिन और ग्वानिन होते हैं, जबकि पायरिमिडीन नाइट्रोजन बेस में थायमिन और साइटोसिन होते हैं। टोटल नाइट्रोजन बेस 4 होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन। लेकिन एक यूरेसिल होता है जो प्लेस चेंज होता है। यदि थायमिन नाइट्रोजन बेस होता है तो यूरेसिल नहीं होता है, और थायमिन नहीं होता है तो यूरेसिल होता है। जैसे डीएनए की संरचना में थायमिन ही पाया जाता है। इस तरह से बच्चों नाइट्रोजन बेस को कितने समूहों में बांटा गया? 2, प्यूरिन और पायरिमिडीन। प्यूरिन बेसेज और पायरिमिडीन। प्यूरिन क्या है? H और G।
एडेनिन और ग्वानिन, और पायरिमिडिन्स क्या है, थायमिन और साइटोसिन। थायमिन को टी से, साइटोसिन को सी से नोट करते हैं। अब बच्चों किस तरह से डीएनए बना होता है, इन्हीं तीनों भागों से मिलके बना होता है। जब शुगर और बेस, जब पेंटोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर जो होते हैं बेस से मिलते हैं, नाइट्रोजनस बेस से मिले होते हैं, तो न्यूक्लियोसाइड का निर्माण होता है बच्चों। और जब शुगर और बेस उसके साथ फास्फेट भी जुड़ जाता है तो न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। और बहुत से हजारों न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलके पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का निर्माण करते हैं, जिससे जटिल संरचना प्राप्त होती है। वही जटिल संरचना बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए होती है। जैसे शुगर और बेस, यस जो है शुगर को निरूपित करता है, बी जो है बेस को निरूपित करता है। तो जब एक शुगर एक बेस से जुड़ता है तो इसे, इस संरचना को न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। और जब शुगर, बेस और फास्फेट तीनों एक साथ जुड़ जाते हैं तो इस संरचना को न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। तो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड ध्यान दीजिए, जब बहुत से न्यूक्लियोटाइड मतलब ये हजारों न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलते हैं तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनता है। क्या बनता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। और उस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को ही डीएनए कहते हैं। तो एक पॉलीमर है, डीएनए क्या है, एक पॉलीमर है, एक बहुलक है, किसका, न्यूक्लियोटाइड का। तो डीएनए इज ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। पुनः देखिए कि डीएनए मुख्य रूप से 3 भागों से मिलकर बना होता है, पेंटोज शुगर या डीऑक्सीराइबोज शुगर, फास्फोरिक एसिड और नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस को 2 समूहों में बांटा गया है, प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स। प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स। नाइट्रोजन बेस क्या है, प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स हैं। प्यूरिन एडेनिन है और ग्वानिन है, पायरिमिडिन्स थायमिन और साइटोसिन है। इसी तरह से बच्चों ये शुगर और बेस न्यूक्लियोसाइड, तो न्यूक्लियोसाइड के रूप में एडिनोसिन, ग्वानोसिन, थायमिडीन और साइटिडीन, ये 4 न्यूक्लियोसाइड हो जाते हैं। पहला एडिनोसिन, दूसरा ग्वानोसिन, तीसरा जो है थायमिडीन और चौथा साइटिडीन। ये न्यूक्लियोसाइड्स हैं, लेकिन न्यूक्लियोटाइड के रूप में इसी को कहते हैं एडिनिलिक एसिड, ग्वानिलिक एसिड, थायमिडिलिक एसिड और साइटिडिलिक एसिड। ठीक है ना, ये 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। और इनका जब संबंध शुगर और फास्फेट से होता है तो आपस में मिलकर के पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण होता है और उसी श्रृंखला से डीएनए बनता है। इस तरह से बच्चों हम लोग आज स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए और जीन के बारे में हम लोग जाने। तो इस वीडियो में डीएनए की संरचना हम लोग देखे। अब मॉडल इसका वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया जो है डीएनए का जो मॉडल है किस तरह से है उसको पढ़ा जाएगा। तो वीडियो को पूर्ण रूप से देखें और अच्छे से देखें, समझें। नए व्हाट्सएप ग्रुप वाले बच्चे प्लेलिस्ट में जाकर पीछे की वीडियो को तैयार कर लें। आप लोगों का टेस्ट जो है संडे को, इस अगले संडे को पुनः होगा, उसकी तैयारी आप करते रहें। थैंक यू।